दोबारा जन्म लेने के बाद उस औरत ने सबसे पहले अपने रोमांटिक दुश्मन को 10 मिलियन ट्रांसफर किए। फिर उसने उसे अच्छा मेकअप करने में मदद की और उसे अपने पति के साथ डेट पर भेज दिया। उसने यह सब खुद को बचाने के लिए किया था। पिछली जिंदगी में उसे अपने रोमांटिक दुश्मन से जलन होती थी। उसने अपने दुश्मन की पहचान अपने पति की जान बचाने वाली के तौर पर चुराई और उससे शादी कर ली। उसने अपने दुश्मन से छुटकारा पाने की हर मुमकिन कोशिश भी की, लेकिन इससे उसका पति उससे और ज्यादा नफरत करने लगा। आखिर में उसने अपने दुश्मन को चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन गलती से गिरकर कोमा में चली गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक नॉवेल में विलन सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर है। वह चाहे कुछ भी कर ले, वह अपने पति का प्यार कभी नहीं जीत सकती थी। उसने कसम खाई कि अगर उसे कभी दूसरा मौका मिला तो वह फिर कभी हीरोइन के खिलाफ नहीं जाएगी। अगले ही पल वह अपने दुश्मन के जन्मदिन पर दोबारा जन्म ले लेती है। उस समय उसका पति उसके दुश्मन का जन्मदिन मना रहा था। इस बार उसे बिल्कुल भी जलन नहीं हुई। इसके बजाय वह जितना हो सके दूर रहना चाहती थी। लेकिन उसे अचानक याद आया कि वह अभी भी अपने पति की जान बचाने वाली होने का नाटक कर रही थी। एक बार जब उसे सच पता चल गया तो वह उसे जरूर सजा देगा। इसलिए वह जल्दी से अपनी दुश्मन को ढूंढने गई और उसे गुजारिश की कि वह जल्द से जल्द अपने पति को सच बता दे। उसने उसे हिम्मत भी दी और उसके साथ रहने के लिए कहा, लेकिन उसकी दुश्मन ने कहा कि वह कभी भी शादीशुदा जोड़े के बीच नहीं आएगी। तभी उस औरत को याद आया कि उसने अपनी दुश्मन को सच न बताने की धमकी दी थी, नहीं तो वह उसकी माँ के मेडिकल खर्च में कटौती कर देगी। इसीलिए उसने तुरंत अपनी दुश्मन को 10 मिलियन ट्रांसफर कर दिया। तभी उसकी दुश्मन को लगा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। जब उसे लगा कि उसकी किस्मत आखिरकार बदलने वाली है तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त चुपचाप अपनी दुश्मन के पीछे आ गई और जैसा उन्होंने पहले प्लान किया था, उसे सीढ़ियों से नीचे धकेलने का प्लान बना रही थी। किस्मत से उस औरत ने जल्दी से अपनी दुश्मन को पीछे खींच लिया, लेकिन वे दोनों गलती से एक साथ सीढ़ियों से नीचे गिर गए। उसकी दोस्त उसे ऊपर उठाने में मदद करने के लिए दौड़ी, फिर दुश्मन पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया है। शोर सुनकर उसका पति दौड़ कर आया। उसने जानना चाहा कि वह परेशानी क्यों खड़ी कर रही है। उसने बताया कि यह सब एक गलतफहमी है, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे अपनी दुश्मन का बचाव न करने के लिए कहा। मेहमानों ने भी उस औरत की नेक दिल होने की तारीफ की। उन्होंने दुश्मन को तुरंत जाने के लिए कहा। उसके पति को गलती से लगा कि यह उसकी एक और चाल है। हैरानी की बात यह थी कि दुश्मन ने यह भी कहा कि औरत ने उसे अभी अभी बचाया है, लेकिन उसके पति ने जोर देकर कहा कि वह उस औरत को बहुत अच्छी तरह जानता है। यह सुनने के बाद उसने तुरंत तलाक मांग लिया। हैरानी की बात यह थी कि उसके पति को लगा कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है। अगले दिन उसने अपनी दुश्मन और अपने पति के बीच डेट अरेंज करने की पहल की। जब उसके पति ने यह देखा तो उसे गलती से लगा कि वह अपनी दुश्मन को धमका रही है। दुश्मन के जाने के बाद उसने उससे कहा कि उसकी जान बचाने वाली असली मददगार हमेशा से उसकी दुश्मन रही है, लेकिन उसके पति को लगा कि वह सिर्फ उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। उस रात वह चुपके से उस जगह गई जहां वे डेटिंग कर रहे थे। ये कंफर्म करने के बाद कि उसका पति उसकी दुश्मन के साथ डेट पर है, वह खुशी खुशी एक एंटरटेनमेंट की जगह पर भाग गई। हैरानी की बात यह थी कि जब उसके पति को पता चला तो उसने तुरंत डेट छोड़ दी। जितना वह तलाक चाहती थी उतना ही उसका पति उसे तलाक देने से मना करता था।